बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। भिंडी को किस तरह घर में उगाना है, इसका है पार्ट 2। आफ्टर 1 मंथ, 1 महीना गुजर जाने के बाद दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। देखें भिंडी के जो हमारे बीज थे वो कितने जर्मिनेशन शुरू करके आप ये देखें पौधे कितने प्यारे बन चुके हैं, कितने अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और इस गमले में भी जो है ना 2 पौधे तैयार हैं और 2 जो सीड्स हैं वो अभी हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी दोबारा होने लगी थी। हमने 21 जनवरी को दोस्तों सीडलिंग की थी भिंडी की घर में सर्दियों में, तो उस टाइम तो थोड़ी देर बाद मौसम ठीक हो गया, लेकिन साथ ही दोस्तों इतनी ज़्यादा धुंध फोग पड़ने लगी कि हमारे जो सीड्स हैं वो ना तो खुद इतनी अच्छी जर्मिनेशन शुरू कर पाए थे ज़्यादा सर्दी होने की वजह से। और दोस्तों आपको मैं बताऊं, क्योंकि हमने घर के सीड्स ही इस्तेमाल किए थे, हाइब्रिड सीड्स इस्तेमाल नहीं किए थे, इस वजह से हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। तो दोस्तों अब हमने इसकी क्या केयर करनी है ताकि जो मार्च में है ना, मार्च में इंशाल्लाह ये फ्रूटिंग पे आ जाए, किस तरह हमने इसकी देखभाल करनी है। तो देखें दोस्तों मट्टी देखें इसकी कितनी ज़्यादा नरम है। आपने इसकी गुडाई करके रखनी है, 2 से 3 दिन बाद आपने इनकी गुडाई करनी है। और दोस्तों इस टाइम सबसे अच्छी जो देखभाल है इसकी ये क्या है, फार्मर लोग जब दोस्तों 1 महीने के अब ये हमारे प्लांट्स हो चुके हैं, इनको खाद देते हैं। 20 दिन के बाद वो खाद देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम इन्हें खाद देंगे। कौन सी खाद देंगे अपने प्लांट्स में, हमने खादें किस तरह इस्तेमाल करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो मौजूद है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, वीडियो का लिंक आ रहा है, लिंक पे क्लिक करेंगे वो आप वीडियो देख सकेंगे तो किस तरह हमने अपने प्लांट्स में खाद देनी है। तो दोस्तों अब हम इसमें खाद देंगे यूरिया दोस्तों इसकी पत्ते की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और डीएपी भी थोड़ी सी इस्तेमाल कर लेंगे ताकि रूट्स भी अच्छे से ग्रोथ कर सकें। तो दोस्तों चलें खाद दे लेंगे। जी दोस्तों ये आप खाद देख सकते होंगे, यूरिया और डीएपी मैंने मिक्स की हुई है, तो ये इसमें ऐड कर लेंगे और पानी दे लेंगे। दोस्तों खाद ऐड करने के बाद हम थोड़ी थोड़ी सी गुडाई कर लेंगे ताकि ये जो खाद हमने दी है ये मट्टी में मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम पानी दे लेंगे। आप देख सकते होंगे सरफेस एरिया कितना ज़्यादा ड्राई है, खुश्क हो चुकी है मट्टी, तो पानी देने की भी ज़रूरत है इन्हें। अभी हम पानी दे लेंगे। ये देखिए ठीक हो गया दोस्तों, ऐसे आपने इसकी गुडाई कर लेनी है। दोस्तों तो पानी देने का टाइम है, बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा खासा पानी दे लेंगे। जी दोस्तों तो कुछ बातें आपसे मैं शेयर कर लूँगा, बहुत ही ज़रूरी हैं। दोस्तों आपने इनको फुल डे की जो है ना धूप में रखना है ताकि ये अच्छी से अच्छी ग्रोथ कर सकें। और दोस्तों आपने क्या करना है, अगर रात को आपके शहर में, आपके इलाके में सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, धुंध पड़ जाती है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इन्हें पॉलीथीन से कवर कर देना ताकि इन्हें सर्दी न लगे। क्योंकि आपको पता है भिंडी है, गर्मियों की जो है ना सब्जी है, तो इस वजह से हमने इसको सर्दी से बचाना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ लगी होगी और आपको समझ लगी होगी कि पार्ट 2 में हमने अपने भिंडी के प्लांट्स को क्या इसकी देखभाल करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। क्योंकि आपका भाई ऐसे ही गार्डनिंग की वीडियोस भी इंशाल्लाह आती रहेंगी, सीखना सिखाना भी मेरे चैनल पर चलता रहेगा। जुमे वाले दिन हदीस पाक की वीडियोस आती रहेंगी, तो आपने मेरे साथ रहना है, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो पाकिस्तान में पौधे लगाते हैं, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।